नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से कलह मची हुई है, इसका ये उदाहरण भी है। संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोट चोरी हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर उस चुनाव में लागू कर दी जाती तो रूढ़ी की जगह मैं उस कुर्सी पर बैठा होता। इसके क्या मायने हैं समझेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सर, भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? रूढ़ी साहब जीत का गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव। संजीव बालियान ने तो मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर लागू हो जाती उस चुनाव में तो मैं उनकी जगह पर बैठा होता। अब ये बयान मुझे रूढ़ी पर कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा तंज लग रहा है। देखिए, संजीव बालियान को बुरा लगना स्वाभाविक है कि निशिकांत दुबे जैसे लोग उनकी सेवा में खड़े हुए थे, और निशिकांत दुबे कहते हैं कि मोदी और शाह वही करते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं है, लेकिन निशिकांत दुबे बड़बोले बहुत हैं। और मेरी मित्र हैं रोहिणी सिंह, वो उनको मनूज दुबे कहती हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन डिग्री दुबे के नाम से तो वो पूरे देश में मशहूर है कि डिग्री दुबे, मोदी जी की डिग्री और निशिकांत की डिग्री दोनों गड़बड़ है, ऐसे लोग कहते हैं। निशिकांत दुबे खड़े हो गए और मैसेज दिया कि अमित शाह चाहते हैं बालियान जीत जाए। बालियान ने पूरा जोर लगा दिया। बात सही थी कि गुजरात लॉबी चाहती थी बालियान जीते, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने पता नहीं कौन सी भैंस खोल ली है मोदी और शाह की। राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े विनम्र नेता हैं, शांत नेता है। कभी उनके खिलाफ कभी मैंने किसी आदमी को बोलता हुआ, मोर्चा लेते हुए नहीं देखा। चुनाव हार गए बालियान, और बालियान के कोई कांड पहले नहीं है। आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, इनकी संपत्ति के, इनके परिवार की संपत्ति का ब्यौरा जुटा लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। और मेरे संग तो बड़ा मजेदार वाक्य हुआ। चुनाव चल रहा था, इन्होंने मंच में ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक शब्द कह दिया। वीडियो मिल गया मुझे, मैंने वो वीडियो को लगा दिया कि देखिए बालियान साहब ब्राह्मण समुदाय के लिए कितने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमांशु, कम से कम 10-20 हजार ब्राह्मणों ने, ज्यादा, और इतने ही हजारों संगठनों ने, ब्राह्म परशुराम परिषद वशद पता नहीं कौन कौन से, उन्होंने बालियान साहब की बैंड बजा दी कि एक योगी सरकार, क्षमा कीजिए, मोदी सरकार का मिनिस्टर और एक समुदाय को ऐसी गाली दे रहा है। अब बालियान साहब बड़े चिड़े। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मेरा नाम लिया बालियान साहब ने कि 4 PM संजय शर्मा और वो मेरे वो सरकार के खिलाफ है, उन्होंने भ्रामक वीडियो चला दिया। मैंने तुरंत वीडियो बनाया। मैं कहा बालियान साहब, ये आपको चुनौती है, पुलिस आपकी, तंत्र आपका, इमीडिएटली मेरे खिलाफ FIR कराइए कि मैंने झूठा वीडियो चला दिया, मैंने एक आर्टिफिशियल वीडियो चला दिया, एकदम FIR कराइए। जब FIR होगी तो फॉरेंसिक जांच में जाएगा ये वीडियो चेक होने के लिए कि वीडियो सही है गलत है। मैं कहा बालियान साहब, आपकी हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं कि आप ये वीडियो, आप मिनिस्टर हो मोदी के, तब भी मैं कह रहा हूं आपकी औकात नहीं है FIR करा पाओ। क्योंकि जब फॉरेंसिक लैब से लिखकर आ गया कि आपने ब्राह्मणों को गाली दी है, तो आप मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ते दिखा देगी मोदी सरकार आपको, कितने ही आपके चाहते हो। क्योंकि ब्राह्मण समुदाय भी वोकल बहुत है, अग्रेसिव बहुत है। मोदी सरकार का मिनिस्टर भले मन में रखता हो कि वो गाली देनी, लेकिन गाली दे नहीं सकता ऐसा। तो उसके बाद बालियान साहब पूछ दबा के भाग गए। एक संगीत शो में बाहुबली नेता है, बहुत तेज तर्रार है, उन्होंने तो बस बालियान की पिटाई नहीं करी, सब कुछ कर दिया। बताते हैं एक बार तो योगी आदित्यनाथ के सामने ही कर दिया, और एक बार पत्रकार पूछा तो संगीत को भाव ये था, बालियान होता कौन है, मेरा नौकर है। ऐसे लोग, बात भी सही है, संगीत बड़े पैसे वाले हैं, बाहुबली है। बालियान की स्थिति क्या है क्षेत्र में, आप जाके पूछ लीजिए। वो तो राजीव प्रताप रूढ़ी को हराना था, गुजरात लॉबी चाह रही थी हार जाए, तो बालियान को खड़ा किया गया, और बाद में खुद गुजरात लॉबी ने देख लिया कि साहब जो है स्थिति किसकी मजबूत है। राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े विनम्र है, बड़े अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, चुनाव जीत नहीं था उन्हें। अब ये जो खींच मिटा रहे हैं कि FIR हो जाता, तो मोदी जी से कहिए ना कि करा दें। कानून आपके हाथ में, कानून आपकी जेब में, आप जो चाहो करा दो। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जाए ना बालियान साहब, मोदी जी देखे दोबारा चुनाव कराइए, FIR कराइए कि साहब गलत वोट पड़े हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, हैरानी हो रही है कि SIR का मुद्दा अब बीजेपी के मंत्री भी कहने लगे हैं। असीम साहब बढ़िया मिनिस्टर हैं, शरीफ इंसान हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी कहा कि साहब फरकाबाद में वोटों की चोरी हुई, यानी SIR के मुद्दा उन्होंने भी उठाया मामला। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में ऐसी चीजें हैं जिसका विरोध कर रहे हैं लोग। तो ये तो बालियान साहब ने और मौका दे दिया। लेकिन एक बात सही है कि ये सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के दुलारे आपस में लड़ रहे हैं।
अब रूडी और बाल्यान लड़ रहे हैं, अब निशिकांत और रूडी लड़ रहे हैं। इसलिए साफ है कि अब गुजरात लॉबी के दिन चले गए हैं। गुजरात लॉबी के खिलाफ जो तन के खड़ा हो रहा है उसके दिन अच्छे आने वाले, ये संदेश तो चला गया है। अच्छा, रूडी अभी बयान दे रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में जो पैरेलल सरकार चला रहे हैं उनकी सरकार में हम शामिल नहीं है, वो निशिकांत दुबे को टारगेट कर रहे थे। अब इसके बाद संजीव बालियान जो है बातें करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कि भाई हम जीत जाते, यानी कि खेमेबंदी तो साफ तौर से दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और निशिकांत दुबे ये पूरा रायता फैला रहे हैं। तो खेमेबंदी तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निशिकांत दुबे, अभय दुबे कह रहे थे कि हास्यास्पद व्यक्ति है, उसमें केवल हंसा जा सकता है उसकी बेवकूफी पे। पूरे में आप कहीं पे भी पूछ लीजिए हिमांशु, ये कहा जाएगा कि कारपोरेट के और निशिकांत दुबे के रिश्ते पूछ लीजिए। अब सांसद हैं तो मुझे दलाल और मीडिएटर ये सब शब्द कहते हुए किसी सांसद के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एसआर के संग क्या करते थे, अडानी के संग क्या करते हैं वो, उनके कारपोरेट के। अच्छा मैं कह रहा हूँ छोड़िए, आप सांसद है तो आपकी पारदर्शिता की जिम्मेदारी है। आप बता दीजिए कि आप पहलगाम में गए थे अपने परिवार के संग घूमने के लिए, हमले से कुछ दिन पहले, तो वहां पे आपकी दावत थी, लाखों करोड़ों रुपए की दावत किससे अरेंज करी थी, चार्टर जहाज का पेमेंट किसने किया था, वो महंगी महंगी शराब के बिल कहाँ है, निशिकांत दुबे की संपत्ति इतनी कहां से बढ़ गई। बेहतर हो जब लोग आरोप लगा रहे तो निशिकांत दुबे अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दें, दिखा दें भाई, लोगों पत्रकारों के आईटीआर दिखा रहे हैं, अपना भी आईटीआर दिखा दें कि आज से 10-12 साल पहले निशिकांत दुबे क्या थे और अब क्या हो गए। लेकिन सबके खाते देखेंगे, अपने खाते नहीं दिखाएंगे। तो मेरा कहना है कि राजीव प्रताप रूडी ने बहुत बढ़िया धुलाई करी निशिकांत दुबे की। धुलाई तो मैंने भी की थी, 2 दिन पहले बहुत मजेदार वीडियो बनाया था, नीचे लगा देना डिस्क्रिप्शन, लोगों देख लेंगे उस वीडियो को। तो फिर वो उसके बाद में हिमांशु, होता यह है कि जब दिन खराब होते हैं ना तो ऐसी बातें की जाती है, और मुझे लगता है बालियान के दिन और खराब हो गए हैं। संगीत तो सबके नजर आते होंगे कि हड़का ना दे, मान ना दे, पीट ना दे, तो इसलिए बालियान साहब बैकी बैकी बातें करने लगे हैं। अच्छा, बालियान साहब का ये कहना कि एसआईआर लागू हो जाता वहां पर तो फिर हम उस कुर्सी पर बैठे होते या फिर हम उस पद पर बैठे होते। मुझे लग रहा है आपसी रंजिश से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वो चिढ़ा भी रहे हैं कि एसआईआर लागू कर दीजिए। अब एसआईआर की जो छीछल इधर बिहार के अंदर हुई है, हम सबने देखा है, जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है उसमें इतनी खामियां, मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार निकाल रहे हैं, और उसी की बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करना, मतलब मुझे तो लग रहा है चिढ़ा रहे एक तरह से। हिमांशु, ऐसा यार लागू हो जाता तो हम बैठते कुर्सी पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इस बयान को व्यापक रूप से इस तरह से देना चाहिए कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, लाखों करोड़ों वोट नहीं जुड़वाए जाते, कटवाए नहीं जाते, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में नारा लगने लगा, वोट चोर गद्दी छोड़, मजाक बात है। 2014 तक जो प्रधानमंत्री इतनी शान के साथ आता था हाउस में, विपक्ष बोल नहीं पाता था, एक अकेला सब पर भारी, नौटंकी की दुकान लगते थे मोदी जी हमें, अब की बार 400 पार। वो प्रधानमंत्री हाउस में आ रहा, सांसद बिना डर खौफ के बोल रहे हैं कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, प्रधानमंत्री के मुंह पे। 11-12 सालों में ये हालत हो गई। बनारस आए तो 5,000 आदमी भी नहीं स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री का ढलान पे आ गया। कल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है, उसके प्रोफेसर जॉय पाल के साथ इंटरव्यू कर रहा था। प्रोफेसर जॉय ने कहा कि आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर इंडिया अमेरिका में कोई बात ही नहीं करता मोदी की, आप यहाँ पे हाउडी मोदी करते रहते हो, वहां कोई जरा सी सिंगल लाइन में पीछे छप जाएगी खबर, कहीं जिक्र नहीं होगा, चर्चा ही नहीं होगी। तो जाहिर है हिमांशु, ये सब चीजें बड़ी हो जाती हैं, ये सब चीजें चर्चा में आ जाती हैं कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस जगह खड़े हो, आपकी औकात क्या है, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो निशिकांत जी कितनी बड़बोलापन करें, उनके मन में पीड़ा ये है कि मोदी जी ने इतनी चमचागिरी करने के बाद, इतने जूते उठाने के बाद भी उनको मंत्री नहीं बनाया। अब मंत्री नहीं बनाया तो उनकी खींच ऐसी बेवकूफी भरे बयानों पर निकलती रहती है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, या मुसलमानों को गाली देंगे, मुस्लिम देशों में जाएंगे कुछ और बातें करेंगे। निशिकांत दुबे को लगता है कि मुसलमानों को गाली देके उनकी राजनीति चलती चली जाएगी, लेकिन जब मुसलमान देशों में जाते हैं तो समझ में आता है कि ये खाड़ी के देश ना हो तो मोदी जी की कुर्सी लुट जाएगी। पैसा मांगना हो तो खाड़ी के देश। मैं अबू धाबी में गया, वहां मस्जिद घूमने गया, वहां बड़ा सा वीडियो चल रहा था अंदर की मोदी जी का मस्जिद घूमते हुए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अबू धाबी जाएंगे तो मस्जिद घूमने जाएंगे, और यहाँ की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे।
ये दोहरापन, ये दोगलापन, ये झूठ बहुत दिनों तक चलते नहीं है हिमांशु, सच तो सामने आता है। और संजीव बालियान को लग रहा होगा इतनी भारी बेइज्जती हुई कि ताकत, गुजरात लॉबी, मोदी, शाह सब खड़े करके चुनाव हार गए। इसका मतलब ये है जोर का थप्पड़ जोर से ही पड़ा है इस बार, दर्द बहुत हो रहा है। चुनाव हारे, उसके बाद ये बेइज्जती हुई, तो एक दर्द नहीं है, बालियान की जिंदगी में बहुत दर्द हो गए हैं। कोई जांच वाच अगर हो गई, सरकार बदल गई, तो बालियान साहब बहुत बड़ी वाली हवेली, इसको जेल कहते हैं, उसमें नजर ना आए कहीं। हाँ, ये तो होता ही है। लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में हमने देखा है, इंदिरा गांधी को एक वक्त जो है इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा करके ऐसे एक नारा लगाया गया था। तो ऐसे में अब मोदी जी ही सब कुछ है। ये बातें पिछले कुछ सालों में बहुत हुई हैं, एक दशक में तो बहुत हुई हैं, लेकिन 2024 के बाद हालात काफी बदल गए और जो आपस में खींचतान मची है, ये कहीं ना कहीं अंदर की कड़वाहट को दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के। तो दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर हो रही है, लेकिन उसका जिक्र संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। आपस में ही खींचतान मची हुई है और जब आपस में ही घमासान मचता है तो बाहर वाले खूब मजे लेते हैं। और सोशल मीडिया पर देख लीजिए या विपक्षी दलों को देख लीजिए, खूब मजे ले भी रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वो भी जरूर कीजिए।